हेलो एवरीवन। हर बार की तरह इस बार भी एक नए सॉल्यूशन के साथ मेरे एक दोस्त हैं शुएब भाई, उन्होंने मुझे कुछ फ़ोटोज़ भेजे हैं और वो बोल रहे हैं कि उनके यहाँ दीवारों में कुछ क्रैक्स आ रहे हैं। तो मैं आज आपको उसी का सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको अपने अगर आपकी दीवार पे क्रैक्स आ रहे हैं तो उसका आपको क्या सॉल्यूशन करना है। बने रहिए आप मेरे साथ। मैं आपका दोस्त आर्किटेक्ट इम्तियाज़, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, अगर क्रैक्स आने की दो लोकेशन है। अगर आपके क्रैक्स दीवार में कॉलम और दीवार चुनाई के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, तो वो जो वजह है वो है थर्मल एक्सपेंशन की, ठीक है ना। उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा मैं। लेकिन अगर आपका क्रैक्स प्लास्टर में कहीं भी आ रहा है, ठीक है, प्लास्टर में कहीं भी आ रहा है, या आपने देखा होगा कि जो आपकी टॉप वाली छत होती है उसमें धूप की वजह से भी क्रैक्स के निशान आ जाते हैं, वो वाला क्रैक है, तो उसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊँगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, अगर आपका जो क्रैक है वो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से आ रहा है, वो आ रहा है स्पेसिफिक लोकेशन कॉलम बीम और चुनाई के जंक्शन पे, जहाँ पे कॉलम और चुनाई के जंक्शन है वहाँ पे आ रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको वायर मैश लगानी है, ठीक है ना। पिक में देख पा रहे होंगे वायर मैश आती है, ठीक है ना। उसे मिस्त्री लोग मुर्गा जाली बोलते हैं। आप वो लगा सकते हैं जॉइंट पे, ठीक है। उसको आपको क्या करना है, जब चुनाई हो जाए, चुनाई सूखने के बाद आपको जॉइंट पे कील से ठोक देना है। उसके बाद फिर आपको प्लास्टर करना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया अगर आपका स्पेसिफिक लोकेशन है कि वहीं पे अगर क्रैक आ रहा है तो। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये सब टेंशन पड़ना ही नहीं, आप चाह रहे हैं कहीं भी ना आए, तो उसके लिए मैं आपको एक बेस्ट सबसे तरीका बताऊंगा। न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है। उसका है फाइबर कॉन्क्रीट, ठीक है ना। फाइबर कॉन्क्रीट है, उसको आप इस्तेमाल करें। उसमें क्या है, अगर आप कॉन्क्रीट कर रहे हैं, कॉन्क्रीट की भी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अगर आप छत का जो टॉप छत होती है उसमें देखा होगा क्रैक आ जाते हैं, उसमें आप इस फाइबर कॉन्क्रीट को, ये आप देख पा रहे होंगे पिक में, छोटे छोटे बाल की तरह होते हैं ये, ठीक है ना, आपस में मिले हुए होते हैं, ठीक है। इसको आपको 1 क्यूबिक मीटर में 900 ग्राम बोलते हैं वैसे कंपनी वाले, लेकिन आप 1 क्यूबिक मीटर पूरा 1 किलो मिला दीजिए, ठीक है ना। और अगर आप प्लास्टर कर रहे हैं तो प्लास्टर के माल में 1 सीमेंट के बैग में आपको 250 ग्राम मिलाना है ये, ठीक है ना। प्लास्टर में कैसे मिलाना है, जो आप प्लास्टर के लिए माल तैयार कर रहे हैं, जो आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी में ही इसको 250 ग्राम मिला देना। उसके बाद 1 सीमेंट के माल में प्लास्टर में मिलाना है आपको। ये तो हो गया प्लास्टर के लिए। अगर आरसी से मिला रहे हैं तो उसमें भी आप मिला सकते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊँ ये काम कैसे करता है। अगर आपको याद हो, आपके बहुत पहले आपने गाँव में मकान देखे होंगे, जो पुराने घर होते थे, उसमें बूढ़े बुजुर्ग जो माएँ होती थी वो उसमें गोबर मिट्टी से पोत दिया करती थी बाहर के मकान को। गाँव में आपको अगर याद हो, उसमें देखा होगा कि मिट्टी में गोबर थोड़ा सा मिलाती थी और थोड़ा सा वो घास फूस के थोड़े थोड़े वो होते थे, ठीक है ना। तो वो जो घास का हिस्सा काम करता था ना, वो आपस में उस मिट्टी को रोकने का काम करता था। उसी तरह ये फाइबर रीइंफोर्स भी वही काम करता है, ठीक है ना। कोई भी टेक्नोलॉजी आज मैं आपको बताऊं हकीकत में कई नई नहीं है। ये सारी टेक्नोलॉजी वही हमारे पुराने जो लोग थे, पूर्वज लोग थे, उन्हीं से ये लोग आके, ठीक है ना। वो घास घूस था, थोड़ा जल्दी खराब हो जाता था। अब ये प्लास्टिक का माल है। प्लास्टिक आपको बताया जैसे कि डिकम्पोज नहीं होता। सबसे बड़ी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम प्लास्टिक ही है, क्योंकि इसको सड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये सड़ा, तो हमारे ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए एक अच्छा है कि सड़ेगा नहीं और ये वहाँ पे लगा रहेगा। अगर आप वायर मैश लगाते हैं तो वायर मैश में आप अगर कॉलम बीम चुनाई के बीच में लगा रहे हैं तो ध्यान रखिए MS का ना लेके SS का लीजिए, ठीक है ना। आजकल तो वैसे फाइबर मैश भी आ गए, आप उसको भी लगा सकते हैं ताकि उसमें रस्ट ना आए, क्योंकि रस्ट आएगा तो वैसे ही प्लास्टर निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिक लोकेशन पे लगाना है, ठीक है ना, अगर आप फाइबर कॉन्क्रीट पे नहीं लगाना चाह रहे हैं फाइबर, ठीक है ना, तो आप उस पर मुर्गा जाली लगवा दीजिए कील से ठोक के, उसके बाद प्लास्टर करिए। लेकिन आप चाह रहे हैं कि कहीं भी ना आए तो आप इस मटेरियल का जरूर इस्तेमाल करिए। ये रिलायंस वालों का भी आता है, ठीक है ना, और भी कंपनी के हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं किसी का, ठीक है ना। आप सिर्फ 250 रुपये किलो आता है ये, उसको आप इस्तेमाल करिए। और आपका एक्सटर्नल प्लास्टर में तब खास तौर से इसका इस्तेमाल करेंगे। अक्सर जो मैं देखता हूँ एक्सटर्नल प्लास्टर ही गिर जाता है, आप पिक में देख पा रहे होंगे एक्स्ट्रा प्लास्टर ही गिर जाता है। आप एक्सटर्नल प्लास्टर में इसका खास तौर से इस्तेमाल करिए। और प्लास्टर गिरने की और भी सारी वजह है, ठीक है ना, वो मेरी दूसरी वीडियो वहाँ भी आप देख सकते हैं। लेकिन आपको बताऊंगा, आपको ये फाइबर कॉन्क्रीट के साथ साथ आप जब प्लास्टर का माल बनाएं उसमें फाइन सैंड के साथ साथ थोड़ा सा कोर्स सैंड भी यूज़ करें, ठीक है ना। वो भी एक स्ट्रेंथ प्लास्टर को देता है। लेकिन फिर भी अगर क्रैक आ रहा है, ठीक है ना, क्रैक के लिए तो यही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, न्यू टेक्नोलॉजी का है फाइबर कॉन्क्रीट, ठीक है। इस पर आप जाइए, इंशाल्लाह आपका एक्स्ट्रा प्लास्टर या RCC कॉन्क्रीट में जो क्रैक्स आ जाते हैं वो कभी नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी कुछ जानना हो आपके घर से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। इसे मिलते हैं आपसे इतना अगले वीडियो में, बने रहिए आप और इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।